इसी 8 पहरों में जो भी कुछ घटनाएं हो रही हैं, इसको जिसने समझ लिया, जिसने इसको मान लिया, जिसने इसको जान लिया, जिसने इसको संभाल लिया, वही श्रेष्ठ है। जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं सनातन जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ यूनिवर्सल लाइफ, सोल। हम कहना चाह रहे हैं कि इस सनातन जीवन विज्ञान का आचरण करने से व्यक्ति हर प्रकार से निश्चिंत होकर अपने जीवन में मुक्त होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो वो सनातन जीवन विज्ञान हमारे भारतीयों ने जाना, समझा और उसका आचरण किया, और वो लोग इस भारत में भगवान को भी अवतीर्ण कर दिए। भगवान के साथ खाए, बैठे, खेले। ऐसी स्थिति विश्व में दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती। तो सनातन जीवन विज्ञान से आप अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। उसकी हम आपको क्रियाकलाप बताएंगे कि सनातन जीवन विज्ञान क्या था, क्या है, कैसे चलेगा। तो बंधुओं, इसके लिए आपको चाहिए आचरण करना होगा भारतीयता का। भारतीयता का कि विदेशों में और भी देशों में, अन्य देशों में भी अच्छे लोग अच्छी तरह से इन चीज़ों का आचरण करते होंगे, लेकिन वहाँ का मुझे उतना ज्ञान नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ भारतीयता। भारत में जिन लोगों ने इसका आचरण किया वो ऋषि, मुनि, सिद्ध, महापुरुष, विद्वान सदैव के लिए एक नाम, अमिट छाप बना के गए। तो इस सनातन जीवन विज्ञान में कैसे जगना, कैसे खाना, कैसे बैठना, कैसे सोना, कैसे बोलना, इन सभी चीजों का विश्लेषण है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में यही चीजें हैं जिनसे एक व्यक्ति महान या दानव, देव या मानव, इनकी रचना, इनकी कल्पना, इनकी जो बनावट, इनकी जो पहचान होती है, वो इसी चीजों से होती है। तो हम सनातन जीवन विज्ञान को किस ढंग से कहना चाहेंगे? ये जीवन भर की कथा को मैं सबसे पहले आपके सामने बहुत सूक्ष्म करता हूं। इतने बड़े लंबे जीवन को किस तरह से हम सूक्ष्म करके इसका विवरण हम आप लोगों के सामने रख सकें, जिससे कोई भी मनुष्य इसका सहजता से आचरण कर सके। तो बंधुओं, एक जीवन व्यक्ति जब से जन्मता है और जब तक शरीर को त्यागता है, तब तक की अवस्था को, उस समय सीमा को कहते हैं जीवन। अब मैं इसको 24 घंटे, 24 घंटे का मतलब 16 घड़ी, 8 पहर, 8 पहर में मैं इस जीवन को लेके आता हूं। हम यहां से सनातन की जो पद्धति है, उसको जीने की जो कला है, उसको हम यहां से शुरू करते हैं। मानो कि कोई व्यक्ति प्रातः जगता है,
और अपने जगने से लेकर फिर सोने तक जितने क्रियाकलाप करता है, लगभग वही क्रियाकलाप उसके प्रतिदिन चलते रहते हैं। अतः जब सोया वह मृत हो गया। आप जानते हैं क्या? सोने के बाद में आप जिंदे हैं या मरे हैं, कौन है, मनुष्य हैं या कोई पशु है, कहां पर है, कैसे हैं? मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम यहां से कहते हैं कि देहावसान हो गया, मृत हो गया, यहां से जीवन अब जहां पर रुकेगा वहीं से चलेगा। जो व्यक्ति अब सो गया उसको मालूम नहीं मैं कहां हूं, कैसे हूं। अब उसका नया जीवन प्रारंभ होता है नव जागरण से। जैसे वो प्रातः जगता है वहां से हम उसको जीवन मानते हैं, और जब सोता है वहां तक हम इसको पूर्णाहुति करेंगे। इसी एक दिन की दिनचर्या में हम संपूर्ण सनातन जीवन विज्ञान को आपके समक्ष रखेंगे। इसी 8 पहरों में जो भी कुछ घटनाएं हो रही हैं, इसको जिसने समझ लिया, जिसने इसको मान लिया, जिसने इसको जान लिया, जिसने इसको संभाल लिया, वही श्रेष्ठ है। तो बंधुओं, सोने से बाद में हमने एक किताब के एक अंत में लिखा है जीवन, उसमें भी दिया है रुका अंत चल दिया आदि। जहां पर रुक गया, श्वासें थम गई, वो अंत हो गया, और जहां से फिर नया जन्म शुरू हो गया तो आदि हो गया। तो आदि हम कहते हैं जब कोई भी मानव सो गया, सोने के बाद प्रातः उठता है। तो बंधुओं, सनातन जीवन विज्ञान की पद्धति में ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब कितने लोग आज हमारे नगरों में, शहरों में बड़े पढ़े लिखे लोग, जो हाई फाई क्वालिफाइड लोग हैं, जिन्होंने वैसे चीजें पढ़ी हैं, अंग्रेजी और दूसरी अन्य भाषाओं का ज्यादा उपयोग किया है, और जिन्होंने रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए IPS, IAS, डॉक्टर, मास्टर, अनेक प्रकार के जो है ना, उन डिग्रियों के लिए जिन्होंने पढ़ाई की है, या वैसे लोग भी होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़े, जानते नहीं है, जिसको मतलब क्या नहीं जानते, एक ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त हमारे ये विद्वानों की या सहज साधुओं की या साधारण एक भारतीय नागरिकों की एक समय सीमा को ब्रह्म मुहूर्त की कल्पना की गई है। हमारे भारत में पुरातन जो संत महात्मा थे, जिनको हम सनातन जीवन विज्ञान से जोड़कर देखते हैं, वो लगभग सभी यशस्वी और तपस्वी और जो महापुरुष हुए, लगभग सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे। अब वो ब्रह्म मुहूर्त क्या है जब उठते थे? देखिए, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है परमात्मा को, भगवान को ही ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म जो संपूर्ण ब्रह्मांडों को चलाता है। संधि विच्छेद करके संस्कृत में बताते हैं, ब्रह्म धन अंड बराबर ब्रह्मांड। जो उसी ब्रह्म का एक अंश है, एक अंड है, उसको ब्रह्मांड कहा गया है। उस ब्रह्मांड में अगणित, करोड़ों अरबों खरबों संख्यों नहीं, अगणित पिंड हैं। हम ये कथा कर रहे हैं, हम एक पिंड के लिए, मानव पिंड जो है वो इस चीज को समझता है, उसके लिए हम ये जानकारी दे रहे हैं। तो हमारे भारतीय पद्धति में, सनातन जीवन विज्ञान में सबसे पहले जैसे ही आपको जागरूकता, एक चेतनता आती है कि मैं जग गया, मैं हूं और मैं जग गया, वो जगना होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। बहुत सारे लोग, अभी अधिकांश लोग सूरज निकलने के पश्चात ही उठ रहे हैं। यूं तो धनदान से उनके जीवन संपन्न हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से और दूसरे अनेक प्रकार के जीवन के भाग हैं। उस तरह से देखा जाएगा तो कहीं न कहीं वो बड़े विकृत दिखाई देते हैं। जो जीवन सनातन पद्धति से जी गए और इस विज्ञान के अनुसार जी गए,
वही धन्य हो गए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक नियम। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या, देखो वैसे तो इसकी गणना सूरज के अनुसार की जाती है, सूरज के उदय होने से और अस्त होने से। सूर्य के उदय होने से एक घड़ी पहले ब्रह्म मुहूर्त। परंतु मैं एक इसको और सरल साधारण बनाते हुए मैं कहना चाहता हूं, आप 12 महीने 6 बजे से सवेरे सूर्यास्त, सूर्य को गिन लें, सूर्योदय गिन लें, या 6 बजे का एक समय ले लें, तो 3 बजे से शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त। आगे चर्चा को चालू रखेंगे। जय विश्व बंधु।